प्रेगनेंसी में मिसकैरेज से बचने के लिए आपको इन 9 पॉइंट का ध्यान रखना है। अगर आप इन 9 बातों का ध्यान रख लेंगी तो कई हद तक आप मिसकैरेज से बच सकती हैं। क्योंकि कई महिलाओं के सवाल आते हैं कि हमें 2 महीने रुक जाता है बच्चा, उसके बाद हमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी अच्छे से ग्रोथ हो और ये ब्लीडिंग हमें ना हो, मिसकैरेज ना हो। तो 9 बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। बाकी ऊपर वाले पे विश्वास रखना चाहिए ताकि ये प्रेगनेंसी जो है आपकी सही से चले। क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के कारण, जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज के कारण आपको प्रेगनेंसी लगने में दिक्कत होती है। जो बच्चा लग भी जाता है उसे नेचर रिमूव कर देती है, निकाल देती है, उसमें कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज पाई गई तो। क्योंकि वो बच्चा अगर रुक भी जाए तो आगे चल के विकलांग हो सकता है। तो प्रकृति का ये नियम है कि अच्छे से अच्छा, स्वस्थ से स्वस्थ और मेंटली फिजिकली सब तरीके से अच्छे से हेल्दी बच्चा आपको मिले, है ना। तो इस कारण भी कई बार महिलाओं का मिसकैरेज हो जाता है। लेकिन 9 बातों का अगर आप ध्यान रख लेंगी प्रेगनेंसी के शुरुआती टाइम पे, क्योंकि शुरुआती टाइम जो होता है, पहले 3 महीने जो होते हैं वो काफी नाजुक होते हैं, तो उसमें आपकी जो है प्रेगनेंसी स्मूथली चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कई हद तक, है ना। तो सबसे पहला आपको हैवी काम नहीं करना है। अगर आपको पहले भी ब्लीडिंग की हिस्ट्री थी प्रेगनेंसी के दौरान, है ना, तो हैवी जैसे एक्सरसाइज हो गया, हैवी ये सब आपको नहीं करना है। भारी सामान नहीं उठाना है, झुक के कोई भी भारी सामान आपको नहीं उठाना है। हल्का फुल्का वॉकिंग वगैरह आप कर सकती हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो भी आपको बंद कर देना है ना। दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर के पास जब आपको कंसीव हो जाता है, यानी कि जो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि कई हद तक आप प्रेगनेंसी को बचा सकती हैं। डॉक्टर वहाँ पे आपकी हिस्ट्री पूछेंगे, है ना, पहले आपको ब्लीडिंग तो नहीं होती थी, या फिर कई ऐसे ब्लड टेस्ट हैं वो भी कराएंगे ताकि आपको सपोर्ट के लिए इंजेक्शन या फिर दवाइयाँ दे सकें जिससे कि बच्चा चिपक सके, रुक सके, है ना। क्योंकि पहले 3 महीने में काफ़ी रिस्क होता है। जिन महिलाओं को मिसकैरेज का पहले से हिस्ट्री है, पहले से उनका 1-2 बार हो गया है, तो उनको थोड़ा दिक्कत होती है। तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें, जो भी ट्रीटमेंट, जो भी ब्लड टेस्ट कह रहे हैं वो ज़रूर करवाएं, और जो मेडिसिन उन्हें खाने के लिए दी है वो ज़रूर लें ताकि एक सपोर्ट मिल जाए प्रेगनेंसी को, है ना। तीसरा, आपको गर्म चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे पपाया हो गया और कच्चा पपीता हो गया, और दूसरा पाइनएप्पल कई बार महिलाएं लेती हैं, तो वो आपको नहीं लेना है। उससे भी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन हो सकता है और जो लगी हुई प्रेगनेंसी है वो निकल सकती है, यानी कि मिसकैरेज हो सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा, आपको चाय, कैफीन या फिर अल्कोहल, टबैको वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है ना। इस टाइम पे काफ़ी नाजुक समय होता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है। कैफीन, अल्कोहल, सिगरेट, टबैको वगैरह आपको नहीं लेना है। इसके अलावा ब्लीडिंग अगर आपको की हिस्ट्री है, यानी कि ब्लीडिंग आपको चल रही है, हल्की फुल्की स्पॉटिंग, तो आपको बेड रेस्ट ले लेना है। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा बढ़े शुरुआत के टाइम पे, और जो मेडिसिन दी है वो कंटिन्यू लेते रहना है। इसके अलावा बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि कई बार महिलाओं को जुकाम, बुखार या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर पेन की प्रॉब्लम हो गई, है ना, तो वो मेडिसिन अपने मन से नहीं लेना है। कई बार महिलाओं के घर में भी जो है दवाइयाँ होती हैं, तो वहाँ से वो ले लेती हैं, है ना, बिना डॉक्टर से पूछे, है ना। तो प्रेगनेंसी में कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि चेंज करके दी जाती हैं, या फिर लेना बिल्कुल मना होता है। तो आपको बिना डॉक्टर के बताए गए कोई भी दवाई नहीं लेनी है। डॉक्टर के पास जाइए, जो भी प्रॉब्लम हो रही है डॉक्टर को बताइए, तभी आपको मेडिसिन लेनी है। ना कि आपको कोई भी पड़ी है मेडिसिन घर में तुरंत उसको उठा के आप खा ले रहे हैं, ऐसा ना कीजिए, इससे मिसकैरेज हो सकता है। क्योंकि कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती है ना, जो कि मिसकैरेज का कारण बनती हैं। इसके अलावा अगर आपको थायराइड है, पीसीओडी है, उसके चलते आपने कंसीव किया है, तो उनकी भी मेडिसिन लेना जरूर कंटिन्यू करें, है ना, जरूर चालू रखें। कई बार महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनकी दवाइयां लेना बंद कर देती हैं। थायराइड था या फिर पीसीओडी था, तो उनकी भी लेते रहें, और समय समय पे जांचें भी आपको जरूर करवानी चाहिए। इसके अलावा शुरुआत के महीनों में आपको ट्रैवलिंग यानी कि सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी आपको मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है।
अगर आप टू व्हीलर में जा रहे हैं या फिर ऐसे रास्तों से जा रहे हैं जहाँ गड्ढा है, तो इससे आपको जो है धक्का लगने के कारण आपको मिसकैरेज यानी कि गर्भपात हो सकता है। इसलिए शुरुआत में डॉक्टर आपको रेस्ट के लिए बोलते हैं। अगर आपकी हिस्ट्री है यानी कि पहले भी आपका मिसकैरेज हो गया है तो आपको रेस्ट के लिए बोलेंगे। आपको शुरुआत के महीनों में यानी कि जो नाजुक समय होता है, पहला, दूसरा, तीसरा महीना, इसमें आपको जो सफ़र है वो नहीं करना है। डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, 4 व्हीलर पे जाइए, ताकि और अच्छे रास्ते से जाइए। जहाँ से खड्डे हैं वहाँ से आप मत जाइए, और ब्रेकर में आपको ध्यान से जाना है जिससे कि आपको मिसकैरेज ना हो और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। टू व्हीलर में और लंबा सफ़र करने से आप बचें। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह के हेल्पफुल टॉपिक आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।